हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। वह गुरुवार 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में नाइट शिफ्ट कर रही थी। रात के 2 बजे उसने कुछ जूनियर डॉक्टरों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए वह चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन 9 अगस्त की सुबह वह सेमिनार हॉल में एक विचित्र स्थिति में पाई गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और जगह जगह पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उसका तुरंत उपचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद यह सामने आया कि रात 3 से 6 बजे के बीच उसके साथ अत्याचार कर के उसकी हत्या की गई थी। हम देखेंगे कि वह डॉक्टर कौन थी और उनके साथ क्या अत्याचार हुआ था। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोलकाता शहर में पारुल डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। दूसरे वर्ष में पढ़ाई करते हुए उसी आरजीकर हॉस्पिटल में वह ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम भी कर रही थी। माता पिता की इकलौती बेटी थी। माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे डॉक्टर बनाया था और डॉक्टर बनने के लिए उसने भी कड़ी मेहनत की थी। घर में सभी बहुत खुश थे कि अब उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी और लोगों की सेवा करने वाली थी। वो अपने माता पिता का सपना पूरा करने वाली थी। उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट थी। हर माता पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है और उसके माता पिता को भी यही चिंता सताती थी। लेकिन उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह एक डॉक्टर है और आगे से उसे ये सब करना ही होगा। लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम होता है। ऐसा कहकर वह घर से बाहर निकली और नाइट शिफ्ट के लिए रात को अस्पताल पहुंची। उसने पहले हॉस्पिटल का राउंड लिया और मरीजों की भी जांच की। उसी रात उसने अपने सहकर्मियों के साथ मैच भी देखा। वह बहुत खुश थी। रात के 11 बजे उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, मैंने खाना खा लिया है, आप भी खा लो। क्योंकि जब तक बेटी खाना नहीं खाती थी तब तक माँ भी उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। माँ और बेटी की बातचीत के बाद पारुल ने अपना बाकी का काम पूरा किया और 36 घंटे की ड्यूटी के बाद रात के करीब 1-2 बजे उसने अपने 4 सहकर्मियों के साथ खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उठकर पढ़ाई करने के लिए वह अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में गई। लेकिन उसके बाद किसी ने पारुल को नहीं देखा। अगली सुबह जब उसे देखा गया तो सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। पारुल को सेमिनार हॉल में बेहोश अवस्था में पाया गया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था, जिसकी कांच उसकी आंखों में चली गई थी, इसलिए आंखों से भी खून निकल रहा था। उसे इस हालत में देखकर वहां काम करने वाले हर कर्मचारी को धक्का लगा। तुरंत उसके इलाज की शुरुआत की गई, लेकिन उस डॉक्टर पारुल की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर पारुल की हत्या हो चुकी थी और उसके साथ रेप भी किया गया था। पहले रेप फिर हत्या, यह खबर सुनकर हर किसी ने दुख व्यक्त किया।
अस्पताल के सभी छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर दूसरे मरीजों का क्या होगा। आज ऐसे ही सवाल हमारे आपके मन में भी उठ रहे हैं। इस अस्पताल में इतना बड़ा मामला होने के कारण अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब न हो, इसलिए काफ़ी प्रयास किए गए। आरजी करके चिकित्सा विभाग के प्रमुख ने पारुल के परिवार को फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इस बात पर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। पारुल के परिवार वाले जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया। पारुल की माँ वहाँ के डॉक्टरों से विनती कर रही थी और उनके सामने रो रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वे सब सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक माँ डॉक्टरों के पैरों में गिर रही थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती थी। वहाँ के डॉक्टर धीरे धीरे एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे। शायद पारुल के पिता को भी इस मामले को यहीं ख़त्म करने के लिए कहा गया होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ वास्तव में क्या हुआ है, इसलिए वे बस शांत थे। फिर दोपहर 2 बजे वहाँ के डॉक्टरों ने पारुल के माता पिता को उसके शव को देखने की अनुमति दी। शव की जो हालत थी, उसे देखकर माता पिता का जीवित रहना मुश्किल हो गया। यह क्षण किसी भी माता पिता के भाग्य में न आए। जिस बच्ची को उन्होंने अपने कंधों पर खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस हालत में देखकर उनके दिल को गहरा धक्का लगा। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि जिसने भी उनकी बेटी के साथ यह घृणित काम किया है, उसे सजा दिलाएंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। सभी के हल्ला करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर पारुल के मामले की गहराई से जांच शुरू की। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो देखा गया कि अस्पताल का एक कर्मचारी सुबह सुबह सेमिनार हॉल में गया था। उसी कर्मचारी को 40-45 मिनट बाद तेजी से अस्पताल से बाहर जाते हुए भी देखा गया, लेकिन कर्मचारी का चेहरा ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाई। इसलिए जब कर्मचारी हॉल में गया तो उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन जब वह बाहर निकला तो निकलते समय उसके कानों में हेडफोन नहीं थे। एक हेडफोन नहीं था। यह बात पुलिस के ध्यान में आई। इससे पुलिस को इस मामले में आगे की जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा सबूत मिला। पुलिस ने सभी कर्मचारियों को बुलाया, जिसमें वह कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने सबके फ़ोन कब्जे में लिए और यह देखने लगी कि उनके पास जो ब्लूटूथ मिला था वह किस मोबाइल फ़ोन से तुरंत जुड़ता है। केवल एक फ़ोन से वह ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली जुड़ गया और वह कर्मचारी संजय रॉय था। इसलिए पुलिस ने संजय रॉय को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया। अब आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। संजय रॉय कौन था? 2019 में संजय रॉय की भर्ती यहाँ हुई थी। वह आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह लंबे समय से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे हर विभाग की विस्तृत जानकारी थी। जब महिला डॉक्टर का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो यह स्पष्ट हुआ कि उसके साथ रेप हुआ था। उसके शरीर पर खरोंचें थी और रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी।
पीड़िता के शरीर से खून बह रहा था। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून आ रहा था। उसके चेहरे, पेट, पैर, गर्दन और होठों पर घाव थे। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उसका सर जमीन या दीवार पर पटक दिया गया था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी गला दबाकर हत्या की गई होगी। उसके शरीर पर जगह जगह लगी चोटों और उसकी कमर और पेट की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, बल्कि यह एक सामूहिक अत्याचार का मामला हो सकता है। यह संदेह पीड़िता के परिवार और आंदोलन कर रहे डॉक्टरों द्वारा व्यक्त किया जा रहा था। यह घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच घटी होगी। अपनी जान बचाने और इज्जत बचाने के लिए उसने कितनी कड़ी मेहनत की होगी। अंत तक वह खुद को बचाने के लिए लड़ती रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। खुद को बचाते हुए उसने अंततः अपनी जान गंवा दी। मरने के बाद भी आरोपी उसके साथ अत्याचार कर रहा था। शायद वही काम करने के कारण उसकी नज़र पहले से ही पारुल पर थी, और जिस दिन वह उसे उस सेमिनार हॉल में अकेली दिखाई दी, उसके भीतर का राक्षस जाग उठा। पहले से ही नशे में होने के कारण उसने उस पर हैवानियत से अत्याचार किया। आरोपी को अश्लील वीडियो देखने की आदत थी। उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो पुलिस को मिले। उसके मोबाइल में मिला कंटेंट अत्यधिक क्रूर और हिंसक था। यह भी सामने आया है कि आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। उसकी उम्र 33 साल थी। 3 पत्नियां उसे छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी और चौथी पत्नी कैंसर के कारण मर गई थी। वह अपनी पत्नियों के साथ भी अत्याचार करता था। उसकी माँ अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और उसने तो अपने बेटे को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उसकी 2 बहनें अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। वे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, फिर भी उनका भाई इतनी नीच हरकतें कर सकता है, इस पर यकीन नहीं होता। उसके साथ कोई भी अच्छे संबंध नहीं रखता। काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी संजय रॉय पर है। वह सहकर्मी महिलाओं को कई बार बहुत परेशान करता था। अगर इनमें से किसी भी महिला ने हिम्मत दिखाकर पहले ही उसकी शिकायत की होती, तो शायद आज उस महिला डॉक्टर के साथ इतना भयानक कृत्य नहीं होता। शायद आज वह जिंदा होती। उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। उस राक्षस को फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है, तुरंत फांसी की सज़ा देने में क्या दिक्कत है? आज सुनवाई, कल सुनवाई, अरे किस बात की सुनवाई कर रहे हैं? आपके पास सारे सबूत होने के बावजूद आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, फिर भी न्यायालय उसे सख्त से सख्त सज़ा क्यों नहीं दे सकता? ऐसे आरोपी को पूरी दुनिया के सामने ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए कोई भी व्यक्ति कांप उठे। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ अब कॉलेज प्रिंसिपल का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो अब तक संजय को मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे बैठे थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझनें बढ़ती जा रही हैं। 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय ने ऐसे कौन से खुलासे किए हैं जिसे लेकर सीबीआई को तुरंत प्रिंसिपल संदीप का दोबारा फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट करना पड़ा है। आखिर असली कातिल को बचाने के लिए कौन कर रहा है संजय को मारने का प्लान तैयार? सीबीआई के किस सवाल से पूरी तरह पसीने में भीग गया संजय? आखिर संजय के फ़ोन में ऑडियो क्लिप के अलावा आखिर वह क्या मिला है जिसे लेकर पूरा भारत सतर्क हो गया है? पॉलीग्राफ टेस्ट के समय सीबीआई का एक बड़ा सवाल यह था कि तीसरी मंजिल पर अगर सेमिनार हॉल के ठीक बगल में स्लीपिंग रूम था और इंटर्न रूम था, तो फिर महिला की चीख बाहर किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी?
क्योंकि उस वक्त ट्रेनी महिला डॉक्टर के 4 साथी स्लीपिंग रूम और ट्रेनी रूम में सो रहे थे। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, इसलिए ट्रेनी डॉक्टर की चीख बाहर नहीं आई। लेकिन सीबीआई इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे सब कुछ शांत था। उस वक्त इतनी भयावह चीख 3 फीट दूर कमरे में कैसे नहीं पहुंची? यह एक ऐसा सुराग है जो साबित करता है कि प्रिंसिपल कुछ बड़ा कांड छुपा रहा है। शायद इसी चीख को छुपाने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में रिकंस्ट्रक्शन वर्क कराए गए थे। इस वक्त सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजय ने ट्रेनी डॉक्टर को नहीं मारा, तो फिर उसका असली कातिल सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुआ? यही वजह है कि प्रिंसिपल संदीप का दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है, ताकि पता लग सके कि संदीप और संजय के अलावा इस केस में और कौन कौन शामिल थे। सीबीआई का यह भी सवाल है कि सोते वक्त चश्मा कौन लगाता है? आमतौर पर सोते वक्त हर कोई अपने चश्मे को बाहर निकाल कर रख देते हैं, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया है कि ट्रेनी डॉक्टर के चेहरे पर चश्मे के शीशे टूटकर आंख में घुस गए। उससे भी बड़ा सवाल, चश्मा टूटा तो नीचे गिरकर आंख में कैसे चला गया? क्या किसी ने जानबूझकर पूरे सीन को इतना भयानक बनाया ताकि किसी का शक दूसरे किसी एंगल में ना जाए और सब कोई इसी भयानक केस को सुलझाने में लगे रहें? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि आरोपी संजय रॉय को खत्म करने के लिए बंगाल जेल में प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार उसने इस अपराध में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया, हालांकि कुछ खतरनाक सवालों के दौरान वह घबरा गया, उसके पसीने छूटे और उसकी दिल की धड़कन में असामान्य बदलाव देखा गया। आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर पारुल ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसके माता पिता थे। अब उनका क्या होगा? माता पिता कैसे इस दुख को सहन कर पाएंगे? दोस्तों, क्यों हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्यों ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? हमें लगता है कि ऐसे दोषियों को चौराहे पर ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना के बारे में सोचने से पहले इनकी रूह कांप जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। It's not a game.